नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, जीवन में हमेशा ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर हम बहुत प्रेरित होते हैं, जिनके आदर्श वाक्य हमें जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे सहज ही निकल जाते हैं। गुलामी के दिनों को यदि याद करें तो कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी जी ने की। लेकिन उन तकलीफ़ों में वो बिखरे नहीं, लेकिन निखर कर सामने आए। उन्होंने कुछ ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य देशवासियों को दिए जिन्होंने सबको बहुत प्रेरित किया। आइए शुरुआत आज उन्हीं के सुवाक्य से करते हैं। महात्मा गांधी जी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी। हमें अक्सर लोगों से, परिस्थितियों से शिकायत रहती है कि वो हमारे अनुकूल नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। परंतु ये एक शाश्वत सत्य है कि दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर हम स्वयं में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित करने के बजाय हमारे अनुकूल व्यवहार करने लगती हैं। और यही बात परमात्मा शिव ने भी हमें बताई है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। पहले हमारा मन सतोगुणी बनेगा, तभी इस सृष्टि पर सतयुग आएगा। सुंदर सुवाक्य के बाद आइए अब चलते हैं हेल्थ टिप्स की ओर। मित्रों, कहते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये मंत्र हम हमेशा सुनते रहते हैं। हमारे शरीर के 70% भाग में पानी ही है, इसीलिए इसकी क्या महत्ता है जीवन के लिए हम सब समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। लेकिन पानी पीने के पीछे भी एक बहुत ही गूढ़ साइंस है, विज्ञान है। वो क्या है? आइए आज सुनते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में, डॉक्टर गुप्ता जी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितना भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उतना ही पानी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। किंतु ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना पानी पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है और किस तरह से पीना है। एक तो पानी लगभग हमें 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। दूसरा, हमें पानी सिप बाई सिप पीना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी को ऐसे मुंह से लगातार पी जाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, जिससे हमारे सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं और हमारा खाना पचेगा नहीं। अगर हम सिप बाई सिप पाते, छोटी आंत में जाता है, जिससे हमारी आंतें स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाती है। तो 1 से 2 गिलास पानी आप सुबह उठने के बाद जब आपको फ्रेश होना उस समय आप पी लें, सिप बाई सिप पी लेंगे। फिर दूसरा जो है, आप नाश्ते के पहले गिलास पानी पी लेंगे। फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। नाश्ते के तुरंत बाद आप लंच के या डिनर के तुरंत बाद पानी आप ना पिएं। लगभग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 2 घंटे बाद दोबारा पानी पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के शुरुआत में ही आप 1 गिलास पानी पी लेंगे, सिप बाई सिप ही पिएंगे। तो आप देखेंगे आपकी, और जब भी आप पानी पिएं तो उसको चार्ज कर लें, अपने को आत्मा समझ के, और उस परम पिता परमात्मा शिव से आप कनेक्शन जोड़ के वो शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशन पानी में भर लेंगे तो ये पानी आपके लिए दवाई बन जाएगा, जिससे कि आपकी हर सेल में शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी भर जाएगी और सारा दिन आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, हमने जाना पानी के महत्व को। आइए अब जानते हैं पानी लेने के सही तरीके। पहला है, पानी हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान का पीना चाहिए। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, सुबह उठते ही गर्म पानी पिए। ऐसा करने से हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। तीसरा, पानी हमेशा घूट घूट करके पिए और ग्लास से पिए। बोतल से पीने पर पानी मुंह में रुकता नहीं है, जिसके कारण हमारे मुंह का सलाइवा पेट तक नहीं पहुंचता। चौथा, खाने के समय बहुत पानी न पिएं।
ऐसा करने से हमारे पाचन रसायन पतले हो जाते हैं और हमारी पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। व्यायाम के पहले और बाद पानी जरूर पिएं। ऐसा ना करने से मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। छठा, पानी हमेशा बैठ के पिएं। पानी खड़े होकर पीने से पानी जोर से हमारी पाचन नली से गुजर जाता है और ज़रूरतमंद अंगों तक नहीं पहुंचता। इससे शरीर की गंदगी बाहर ना निकलकर हमारी किडनी में ही जमा हो जाती है। तो ये थे पानी पीने के सही तरीके। सचमुच मित्रों, मन प्रफुल्लित हो उठता है जब अपने देश की ऐसी सुंदर खुशबू दूर दूर से हम एक स्थान पर बैठे हुए ही प्राप्त करते रहते हैं। और वो खुशबू जब आध्यात्म का होता है तो सचमुच मन आनंद से भरपूर हो जाता है। आध्यात्म वास्तव में हमें यही तो शिक्षा देता है कि आत्मा को निरंतर साफ करते रहिए, दुनिया को निरंतर माफ करते रहिए और परमात्मा को निरंतर याद करते रहिए। इस सुंदर बात के साथ जरा राजीव शर्मा जी से भी कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। सभी दर्शकों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। एक बार हथौड़े ने चाबी से प्रश्न किया कि तू इतनी आसानी से ताले को कैसा खोल देती है? जब कभी भी मुझे तो ताले को खोलना होता है तो बार बार ठोकना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चाबी ने हथौड़ी को उत्तर दिया कि ताले को खोलने के लिए मुझे ताले के अंदर तक यानी ताले के दिल तक उतरना पड़ता है। यदि किसी को पूरी तरह देखना हो, सांगोपांग स्वरूप में देखना हो, तो पहले हमें उसके दिल तक उतरना होगा, क्योंकि दिल से निकली बात ही सचमुच बात होती है। होठों से निकली बात तो शब्दों की जमात होती है। बात ही बात में समझ लो, बात का मतलब वो बात ही है जो मरकर भी साथ होती है। नमस्कार। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि यदि पूरे विश्व में कोई ऐसी पुण्य भूमि है जहां मानव जाति में सर्वाधिक दया, क्षमा, करुणा आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ हो, तो वो पुण्य भूमि भारत है। और हम सब बड़भागी हैं कि ऐसी पुण्य भूमि में हम रहते हैं जहां ऐसे सुंदर सद्गुणों की चर्चा होती है, जीवन में लाने की बात होती है और उसी की खुशबू सारे संसार में फैलाई जाती है। भारत भूमि का एक एक भाग, एक एक स्थान सचमुच आध्यात्म से परिपूर्ण है। आइए स्पिरिचुअल इंडिया में आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक आध्यात्म प्रधान खंड तेलंगाना में। ओम शांति। तेलंगाना राष्ट्र में आप सबका स्वागत है। तेलंगाना भारत का सबसे नया राष्ट्र है। यहाँ पे भारत के सभी सभ्यता और संस्कृति वाले निवास करते हैं। भारत की अनेकता में एकता को बहुत सुंदर तरीके से तेलंगाना में देख सकते हैं। तेलंगाना का मुख्य कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद महानगर विश्व भर में एक प्रमुख सॉफ्टवेयर सिटी भी है। तेलंगाना में एक तरफ हम इतिहास को देखते हैं तो दूसरी तरफ आधुनिकता को भी देखते हैं। इस प्रांत के मुख्य फेस्टिवल्स है बोनालू और बतकम्मा। तेलंगाना में है प्रमुख मंदिर रामप्पा मंदिर, वेयगुल्ला मंदिर, जो शताब्दियों से भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। एक तरफ दूर दूर फैले हुए खेत देखते हैं, सुंदर नदियों के साथ तेलंगाना प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत आकर्षक है। यहाँ का फोक कल्चर और हैंडलूम्स देश विदेश में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। भारत के प्रमुख सिंगरेणी कोल माइंस भी तेलंगाना में ही स्थित है। ऐसे सुंदर ऐतिहासिक तेलंगाना राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज काफी दशाब्दों से अपनी आध्यात्मिक सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाए जाने वाले उचित राजयोग शिक्षणा द्वारा अपने जीवन में सुख शांति को भर रहे हैं। ऐसा सुंदर तेलंगाना के बारे में
ये थे कुछ अनोखे पहलू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं खुद की भूख मिटाने से पेट को शांति मिलती है और दूसरों की भूख मिटाने से मन को शांति मिलती है। आज चारों तरफ शांति की ही तो चाहना है, खुशी और प्रेम की ही तो चाहना है, और यही चाहना पूर्ण कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें अपनी निरंतर ईश्वरीय आध्यात्मिक सेवाओं के माध्यम से। आइए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं किस प्रकार ये सुंदर सेवाएं चारों ओर चल रही हैं। दोस्तों, क्रिसमस और नए साल के मौके पर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग के ब्रह्मा कुमारी सेंटर लाइट हाउस में 25 दिसंबर को न्यू ईयर लाइट्स नामक इवेंट का आयोजन हुआ। इस इवेंट में अद्भुत आध्यात्मिक उपहार दिए गए, जिनकी मदद से हमारा नया साल और सुंदर, शक्तिशाली और सारयुक्त बन सकता है। लाइट हाउस की डायरेक्टर राजयोगिनी संतोष दीदी जी ने बताया कि हम सभी आत्माओं के भीतर ही पवित्रता, शांति, प्रेम और खुशी के खजाने हैं, पर इन खजानों की चाबी पर समय के साथ जंग लग जाती है। तो इस जंग को हमें रोज ज्ञान और परमात्मा की याद से साफ करते रहना चाहिए, न कि साल के अंत का इंतजार करना चाहिए जब हम नए साल के साथ नए संकल्प लेते हैं। साथ ही रशिया के नेशनल सिंगर मिस्टर एल्बर्ट असाडलिन ने द वन एंड ओनली सोल नामक गीत का दिल को छू जाने वाला प्रदर्शन किया। इसके अलावा द शॉप ऑफ हैप्पीनेस नामक नाटक का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों को नए साल के लिए अनोखे उपहार दिए गए और ग्रैंडफादर फ्रॉस्ट यानी फादर क्रिसमस के साथ इस सम्मेलन का समापन हुआ। मित्रों, एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने सारी लिस्ट बना रखी थी कि मुझे जीवन में क्या क्या चाहिए। गुरुजी को दिखाया कि देखिए कुछ शेष तो नहीं रह गया है। गुरुजी ने सारा काट दिया और नीचे लिखा पीस ऑफ माइंड। उन्होंने कहा मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। हम भी कहीं अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी मन की शांति, खुशी और सुकून को ना खो दें। आवश्यकता ज़रूरी है, आवश्यक चीज़ों का संग्रह, उनको पाना ज़रूरी है, लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते भागते कहीं मन को अशांत ना कर बैठें। तो आपका जीवन, आपका आज शांति, खुशी से परिपूर्ण हो, भरपूर हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन